ले सुनती जाइए मैं बात बता दूंगा, सारी रैले सुनती जाइए बात बता दूंगा सारी। अक फिर तू जन्मी उस पत्र में मंगल चार गाए गए, लग्न मुहूर्त देखण खातर पंडित लोग बुलाए गए। खोटी घड़ी तेरा जन्म हुआ यूं सारे हाल बताए गए। तेरे पिता ने तेरे मरण का एकदम इंतजाम करया, जलादों के सुरपद कर दी हृदय में मलम करया। जलादों ने भी सोच के यूं कितना सुथरा काम करया। जीवती न गए गेरा खुदाने में, जीवती न गए गेरा खुदाने में, फिर आ गया कुंभार कुंभारी ले सुनती जाइए बात बता दूंगा। नमस्कार साथियों, हम नन्हेड़ा कलरी नन्हेड़ा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में हैं और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध लोक गायक बाबूराम प्रेम जी। बाबूराम प्रेम जी ने वर्षों तक अनेक प्रदेशों में जा करके सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। ये ढोलकी, हारमोनियम और कई वाद्य यंत्रों में इन्हें महारत है। बहुत सारे किस्से जो लोक में प्रचलित हैं, सांग के किस्से, वो इन्हें आते हैं और उन किस्सों से थोड़ा परिचय प्राप्त करने के लिए हम इनके साथ हैं और आज ये हमारे साथ साझा करेंगे बीजा सोरठ का किस्सा। तो लीजिए सुनिए बाबूराम प्रेम जी से बीजा सोरठ का किस्सा। नमस्कार साथियों, आज नन्हेड़ा स्कूल के पार्क में बैठे बैठे बात चल गई हमारे ये अरुण जी करबा, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने पूछा भी हमारा इंद्री का क्या इतिहास है, तो जैसा जैसा भी बुजुर्गों से सुना वो बताया, जिसका नाम था कंवरदे निहाल नर सुल्तान। इसी लड़ी में ही जुड़ा हुआ छड़िया ज्ञानी चोर। और आज बैठे बैठे ये बात चली कि यहाँ आला के अंदर बावनगढ़ की लड़ाइयाँ, जिनमें मलखान का ब्याह, उदल का ब्याह, गंगा घाट की लड़ाई, अनेकों इस प्रकार की ये 52 लड़ाइयाँ हैं जो उस टाइम यहाँ ये गढ़ थे, जिसका हमने पिछली बार जिक्र किया। कंवरदे निहाल करनाल को केड़ागढ़ के नाम से जानते थे और बीजा सोरठ में जब पालीगढ़ का नाम आता है वो शाहबाद का नाम आता है। जैसा हमने बुजुर्गों से सुना वही बात ही हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये बीजा सोरठ का जो किस्सा है, जिस प्रकार एक लड़ी में आता है पिंगला भर्तरी। पिंगला भर्तरी एक राजा विक्रम खांडेराव परी के बारे में जो सुनते हैं कि इंद्र के दरबार में जब वो जाती थी, वहाँ विक्रम भी गया, जिसमें मांगेराम जी ने लिखा कि सुपने की बात कहूँ सुपने का मोटा चाड़ा, खांडेराव परी के संग में रात बना तबले वाला। इसी लड़ी के तहत एक परी इंद्र महाराज के दरबार में जब जाती थी, उसका हर रोज का ये काम था कि दरबार में नाच गाना करके महफिल को खुश करती थी। एक रोज क्या होता है कि वो परी लेट करके आती है। जब समय पर नहीं पहुंची तो इंद्र महाराज ने क्रोध आ जाता है। राजा इंद्र उस परी को अपने दरबार से बाहर जाने के लिए कहते हैं। वो परी जब मृतलोक में आती है, जंगल में, क्योंकि अब जंगल बियाबान में वो एक गीत गा रही थी, जिसकी आवाज़ सुन के राजा जैसलमेर शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वो उसको देख के आशिक हो जाते हैं। यहाँ रागनी है लक्ष्मी चंद जी ने लिखी है कि बियाबान में रहते रहते क्युकर बाजे तान तेरी,
रंज फिकर में लाली झड़गी चंद्रमा सी शान तेरी। बैठेगी कमरा के माँ जड़ा हवा जान का रास्ता हो, दिन में धूप रहे सूरज की लैंप रात न जलता हो। पत्नी के संग पति महल में आता जाता हंसता हो, ओड़ा ठहरन ते के डर सा जहाँ गृहस्थी का घर बसता हो। फिरते फिरते खोई जागी जोन सी उम्र जवान तेरी, रंज फिकर में लाली झड़गी चंद्रमा सी शान तेरी। राजा जैसलमेर गंधर्व विवाह करके उस परी को अपने महलों में ले आते हैं। कुछ समय के बाद रानी से एक लड़की पैदा होती है। उस परी के द्वारा जब लड़की पैदा हुई तो राजा ने पंडित लोगों को बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। कहने लगे कि इस लड़की के बारे में बताएं कि इसका भविष्य क्या है। पंडितों ने कहा कि ये राजन ये आपके लायक नहीं है। लक्ष्मीचंद ने जिन्हें यहाँ एक रागनी लिखी, जो बेटी तेरा क्षत्रिय जन्मी, पुत्री जन्मी, भले लगन में सुथरी जन्मी, शान शिकल में सुथरी जन्मी, इसकी तेज रती। आवेगी किस किस के घेरे में, रहेगी किस किस के डेरे में, अंधेरे में वास करेगी, नीच घर में वास करेगी, इसकी कर्म गति। तो राजा ने जलादों के हवाले कर दी कि इसको जंगल में मार कर गया हो। जलाद जब उसको लेकर के गए, उनके दिल में दया आई। कहने लगे कि अपने हाथ से हम क्यों जीव हत्या करें, जंगल बियाबान है, इसको यहाँ छोड़ के चले जाएं, कोई जानवर खेलेगा। तो वो ऐसी जगह घेरते हैं जिसको हम गांव के लोग कुम्हार धन कहते हैं। जब वो घेर के जाते हैं, कुम्हार कुम्हारी मिट्टी लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, और कुम्हार कुम्हारी के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। वो उस लड़की को देख के खुश होते हैं, और कुम्हारी उसको छाती से लगा करके कहती है कि किस तरह अड़े जान बची से तेरी खुदाने में, कौन इसी माँ पापण ने तू गिरी खुदाने में। बेटी जन के बाहर भगा दी, कौन दर्द आया, सो जोर पड़े जननी पे जब जाते बालक जाया। पेट आग की किसकी माया तू लेरी खुदाने में, कौन ऐसी माँ पापण ने तू गिरी खुदाने में। अब कुम्हार कुम्हारी मिट्टी को एक पासे छोड़ देते हैं और उस लड़की को लेकर के घर आ जाते हैं। उसका पालन पोषण बड़े प्यार से करते हैं, बड़े चाव से करते हैं, और उसका नाम रख देते हैं सोरठ। अब सोरठ जब जवान हो जाती है तो अपनी सखियों के साथ पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है, और कुएं पर उधर से एक तसी बंजारा, जिस प्रकार का लखी बंजारे का नाम आता है, इस खिस्से में तसी बंजारे का नाम आता है। वो सोरठ पर आशिक हो जाता है। उसका पता पूछने के लिए अब जाता है। एक हमारे उस टाइम जब बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे, उनमें एक गीत था जो हम उस समय इसमें गाया करते थे। सुन कुएं की पनहार बात सुन लेना मेरी, मना होरी से घनी बार बात नाम सुनती ना तेरी, रह सुननी पड़ जाएगी। राम सिंह का ये लिखा हुआ गीत उस समय हम इस खिस्से में गाते थे। और जब पता पूछ के उनके घर आ जाता है तो कुम्हार कुम्हारी से ये बात कहता है कि आप इस लड़की को के बदले में क्या कुछ लेना चाहते हैं। कुम्हार कुम्हारी सोचता है कि कोई अपनी औलाद भी बेच देता है। सज्जनों, ये एक लालच ऐसा है, जब तसी बंजारे ने सोना चांदी का जब नाम लिया, खुद कुम्हारी कहती है कि कौन सा हमारी अपनी है ये। तो उन्होंने
बेचने का नाम ले दिया। इससे पहले एक यहाँ रागणी है, मत ना करिए फिक्र को भारी, चुका एकदम मोल दूंगा, सोना चांदी धरूं बराबर, तेरी सोरठ न तोल दूंगा। पाठ लिया पालीगढ़ में बेरा, जहाँ का हम जिक्र कर रहे शहबाद का। पाठ लिया पालीगढ़ में डेरा, शहर ते दूर पड़िया से डेरा, देख न धन धुवे बतेरा, आंख देश की खोल दूंगा, सोना चांदी धरूं बराबर, तेरी सोरठ न तोल दूंगा। अब सोना चांदी के बदले में एक ही इस किस्से के अंदर है कि हमें खास बात सज्जनों सुनने को मिली कि सोरठ का कुल वजन जो था वो 15 किलो था। अब तोल करके सोरठ को लेकर के चला जाता है और वहाँ से अपना डेरा उठा करके खटका नगरी के अंदर अपना डेरा डाल देते हैं। वहाँ के जो राजा है, राजा रोड। अब राजा रोड जब सैर करने के लिए गए तो टांडे में जब घूमने के लिए गए तो सोरठ को देख करके सोरठ पर आशिक हो जाते हैं और मन में बेईमाना आ जाता है। तसी बंजारे के साथ दोस्ती करके कहता है कि कल की दावत जो है तेरे पूरे टांडे की मेरे महलों में है। अगले दिन जो दावत खाने के लिए जब जाते हैं तो सभी को वहाँ से निकाल देता है और रानी सोरठ को रख लेता है। तसी बंजारा बहुत खुशामद करता है कि राजन, आप राजा हो के इतना बड़ा अन्याय ना करो, क्योंकि राजा का काम न्याय करने का है। राजा ने एक नहीं सुनी, रोध होकर के अपना वहाँ से चल देता है। कहाँ पहुँचता है? जहाँ उसका एक दोस्त था जिसका नाम खंगार भूप। अब वो शहर जो पड़ता था जूनागढ़। जूनागढ़ जब पहुंचता है खंगार भूप पे, वो खंगार भूप जब कहता है कि आ मेरे मित्र, आ मेरे दोस्त, बहुत समय में आया और क्या हालत है तेरी। तो यहाँ हमारे पंडित लक्ष्मी चंद जी लिखते हैं कि तेरे आगा रोना पड़ गया मेरे बालक पन के यारी, राजा रोड न छड़ कर का मेरी खोसलई बन जारी। तो ये रागनी, इस रागनी के द्वारा अपनी दास्तान सुनाता है। तो राजा खंगार भूप कहता है कि देख भाई तसी बंजारे, जो दर्द तेरा है वही मेरा है, क्योंकि तू मेरा बहुत पुराना बचपन का मेरा यार है, पर मैं मजबूर हूँ। तो उन्होंने एक नुक्ता निकाला भी, अगर तेरा काम बन जाए तो अपने भांजे को बुलवाता है जिसका नाम बीजा। और विजय को उसका मामा जब हुक्म देता है कि मेरे यार की बहू राजा रोड ने छीन ली और तू उसकी कैद से उसको निकलवा के लिया, तो विजय की मामी राजा से कहती है कि कल को अगर कुछ हो गया, मारा काला मुंह नहीं करा भाई। मेरी ननद का आगे था, मैं अपने स्वार्थ के अंदर मेरे पूत को मरवा दिया। राजा खंगार भूप सोरठ की जब रूप की प्रशंसा करते हैं कि वो छोटी मोटी नहीं है, तो क्या होता है
स्वयं वो रानी ही बीजे से कहती है कि बेटा जब उस सोर्ट ने मैं भी उसको देखना चाहूँ। तो इस बात पे बीजा कहता है कि मामी मैं कुछ दिन में आऊँगा, अगर तूने पहचान तो लिया मैं इस काम के लिए नहीं जाऊँगा, और तूने नहीं पहचाना तो मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। सज्जनों, कुछ समय निकाल करके बीजा अपना रूप सपेले का बना करके जब दरबार में बीन बजाता है और उसके बाद महलों में बीन बजाता है, तो खुद उसकी मामी उस पर मोहित हो जाती है। नकल के तौर पे बीजा कहता है मामी ये तो सपेला ही घर का है, जो कोई बाहर का सपेला होंदा आज तन तो मेरे मामे का घर खोई दिया था। और वहाँ से इजाज़त लेकर के अपने मामा मामी की चल देता है। और एक रागनी पंडित लक्ष्मी चंद जी के द्वारा लिखी हुई अख बनया सपेला बदलिया भाना, मेरी मम्मी ने नहीं पहचाना, खटका नगरी चाहिए जाना न्यू मन माई। मेरे पे हुक्म चढ़ा दिया बारा, मामा मरिया सोरठ का मारा, कर्म सितारा सामी हो जा, दूर मेरी बदनामी हो जा, मामा के घर मम्मी हो जा, कर ले मन चाही। लक्ष्मी चंद ने भेद खोल लेते, आज बच गया कर्म जो लेते, बोल लेते क्यों छोम भरगी, सुन के बात कसूती डरगी क्यों बुढ़िया माई। वहाँ एक बुढ़िया से रास्ता पूछता है बीजा कि मुझे राजा रोड के महल का रास्ता बता दे। तो राजा रोड ने इस बात का प्रतिबंध भी कोई भी मेरे महल का रास्ता नहीं बताएगा। अब वो बीन बजाते हुए राजा रोड के जब दरबार में आ जाता है तो इतनी मधुर बीन बजाता है कि राजा रोड मोहित हो जाता है और बीजे की दोस्ती हो जाती है। उस दोस्ती के आधार पर दोनों शराब पीते हैं। अब बीजा तो अपना काम के लिए घर बार छोड़ के जा रहा था, राजा रोड को ज़्यादा शराब पी उसको शराबी कर दिया और स्वयं जहाँ सोरठ कैद थी वहाँ पहुँच जाता है कि इतना समय नहीं, मैं तेरे को लेने के लिए आया हूँ। और सोरठ कहती है कि तस्वीर ने पता है कि मैं राजा रोड की कैद में हूँ, मुझे नहीं पता है तू छड़िया कौन है, अगर मैं तेरे साथ जाऊँ शायद इससे भी ज़्यादा पाप हो। अब बीजा कहने लगा कि कोई तो बात होगी जब तू मेरा विश्वास करेगी। तो सोरठ कहने लगी कि अगर तू मेरी और तस्वीर बंजारे की कहानी सुना देता है तो मैं तेरे साथ में चलने को तैयार हूँ। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी पूरा का पूरा इतिहास इस रागनी में सुनाते हैं कि सुन परवाने न भरम ले, सुनती जाइए बात बता दूँगा सारी। जननी माता तेरी खातर इंद्र के घर जाया करती, रोज का था उसका काम नाचा थी और गाया करती, मार के न जारे उर महफिल को रचाया करती। एक रोज तेरी माता घनी देर करके आई, इंद्र न क्रोध आ गया बहुत घनी धमकाई, पकड़ के न हाथ फौरन महफिल से बाहर तताई। फिर तो वह मृत लोक में आके लागी फिरन बेचारी, ले सुनती जाइए मैं बात बता दूंगा सारी। फिर अति बेचारी वन में दुख प्राण घबराए, फिरते फिरते एक भूपपति वन में आए, आपस में मेल जोल करके बड़े सुख पाए। घड़ी साथ ठहरे को न बनते फिर चले गए, गंधर्व विवाह करके दोनों जैसलमेर चले गए। तेरी माता महारानी बन गई जसले देखी प्यारी, ले सुनती जाइए बात बता दूंगा सारी। फिर तू जन्मी उस पात्र में मंगल चार गाए गए, लग्न मुहूर्त देखन खातर पंडित लोग बुलाए गए।
खोटी घड़ी तेरा जन्म हुआ यो सारे हाल बताए गए। तेरे पिता ने तेरे मारण का एकदम इंतजाम करया, जलादों के सुरपद कर दी हरद्या में मल्याम करया। जलादों ने भी सोच कर कितना सुथरा काम करया। जीवती न गए गेर खुदाने में, फिर आएगे कुंभार कुंभारी। ले सुनती जाइए बात बता दूंगा सारी। फिर पल कुंभार कुंभारी बेटी करके लियाए तना, सोरठ धरा नाम तेरा वो मात पिता पाए तना। थोड़े दिन में जवान होएगी खूब माल खाए तना। एक रोज पानी भरने कुएं ऊपर आई तू, एक तसी बंजारा आ गया उसने दई दिखाई तू। सोना चांदी तोल बराबर अपने संग में ब्याही तू। फिर तना ले गया वो अपने डेरे में, तू बनी तस्वीर की बंजारी रह ले। सुनती जाइए बात बता दूंगा सारी। वहाँ ते डेरा ठाके जब चलते हैं कि खटका नगरी रोड, भूप राज के मैं डेरा लाया राजा रोड। आशिक हो गया तेरे पति ते प्रेम चाया, दावत का बहना करके नव घर बुला लिए थे सारे। चूल्हा न्योंद रोटी देकर राजी कर दिए बंजारे, तू राख ली राजमहल में बंजारे का धक्के मारे। तस्वी गया जूनागढ़ खंगार, भूप था यारी ले। सुनती जाइए मैं बात बता दूंगा सारी। अखन्यूं बोलिया खंगार राजा मेरे बस की बात कोना, फूक देगा रोड हमने लावा एक साथ कोना। उसकी सामे लड़ू में जाके इतनी है वो कात कोना। फिर सोची तरकीब उसने पक्का इंतजाम से, भाणजा खंगार का सू बीजा मेरा नाम से। लक्ष्मी चंद तना लेना ना आ गया यूं ही मेरा काम से। बीजा तना लेना ना आ गया, लक्ष्मी चंद तना लेना ना आ गया, तू अब कर चलन की तैयारी ले। सुनती जाइए बात बता दूंगा सारी। ले सुनती जाइए मैं बात बता दूंगा सारी रे। ले सुनती जाइए बात बता दूंगा सारी। अक फिर तू जन्मी उस पत्र में मंगल चार गाए गए, लग्न मुहूर्त देखण खातर पंडित लोग बुलाए गए। खोटी घड़ी तेरा जन्म हुआ यूं सारे हाल बताए गए। तेरे पिता ने तेरे मरण का एकदम इंतजाम करया, जलादों के सुरपद कर दी हरद्या में मलम करया। जलादों ने भी सोच के यूं कितना सुथरा काम करया। जीवती न गए गेरा खुदाने में, जीवती न गए गेरा खुदाने में, फिर आ गया कुंभार कुंभारी ले। सुनती जाइए बात बता दूंगा सारी। धन्यवाद।